माहिर तिब्बियात प्रोफेसर थियोडोरो पोस्टोल की वार्निंग, ईरान के लिए एटम बम बनाना मुश्किल नहीं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थियोडोरो पोस्टोल न्यूक्लियर हथियारों, मिसाइल और अस्करी टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। वो पेंटागन के साइंसी मुशीर भी रहे। थियोडोरो पोस्टोल इंतहाई तकनीकी सतह के आम तजर्बाकार नहीं बल्कि आलमी माहिर समझे जाते हैं। अल जजीरा और दीगर मीडिया में थियोडोरो पोस्टोल के ईरान एटमी दहलीज पर है में गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता ये था कि ईरान अभी बाज़ाब्ता एटमी ताकत नहीं मगर वो तेजी से एटम बम बना सकता है। उनका कहना था कि ईरान चाहे तो बहुत कम वक्त में हथियार बना सकता है। पोस्टल के मुताबिक 60% यूरेनियम बड़ा खतरा होता है। जब यूरेनियम की अफजुदगी 60% तक पहुंच जाए तो इसे 90% हथियार के दर्जे तक ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। थियोडोरो पोस्टोल का कहना है कि खुफिया मकामात पर भी यूरेनियम की अफजुदगी मुमकिन। ईरान छोटे खुफिया प्लांट्स में भी अफजुदगी मुकम्मल कर सकता है, हत्ता के एक छोटे हॉल या इमारत में भी ये मुमकिन है। मतलब ये है कि ईरान को रोकना या पकड़ना बहुत मुश्किल है। ईरान के पास बम बनाने की सलाहियत, यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजिस टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो कहते हैं ईरान गैर एलानिया एटमी ताकत बन चुका है या बन सकता है। थियोडोरो पोस्टोल के मुताबिक एटम बम बनाना इतना पेचीदा नहीं, खास तौर पर यूरेनियम बम जैसा कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। यूरेनियम से बनने वाला बम ज्यादा पेचीदा नहीं होता। थियोडोरो पोस्टोल का कहना है कि इसके लिए लाजमी नहीं कि पहले टेस्ट किया जाए। वो खबरदार करते हैं अगर कशीदगी बढ़ी तो मशरिक़ वस्ता में एटमी जंग का खतरा भी पैदा हो सकता है। थियोडोरो पोस्टोल के मुताबिक ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो एटम बम बना सकता है। 60% अफजुदगी के बाद हथियार बनाना मुश्किल नहीं रहता। ईरान शायद पहले ही एटमी दहलीज पार कर चुका है। माहिर तिब्बियात प्रोफेसर थियोडोरो पोस्टोल की वार्निंग, ईरान के लिए एटम बम बनाना मुश्किल नहीं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थियोडोरो पोस्टोल न्यूक्लियर हथियारों, मिसाइल और अस्करी टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। वो पेंटागन के साइंसी मुशीर भी रहे। थियोडोरो पोस्टोल इंतहाई तकनीकी सतह के आम तजर्बाकार नहीं बल्कि आलमी माहिर समझे जाते हैं। अल जजीरा और दीगर मीडिया में थियोडोरो पोस्टोल के ईरान एटमी दहलीज पर है में गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता ये था कि ईरान अभी बाज़ाब्ता एटमी ताकत नहीं मगर वो तेजी से एटम बम बना सकता है। उनका कहना था कि ईरान चाहे तो बहुत कम वक्त में हथियार बना सकता है। पोस्टल के मुताबिक 60% यूरेनियम बड़ा खतरा होता है। जब यूरेनियम की अफजुदगी 60% तक पहुंच जाए तो इसे 90% हथियार के दर्जे तक ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। थियोडोरो पोस्टोल का कहना है कि खुफिया मकामात पर भी यूरेनियम की अफजुदगी मुमकिन। ईरान छोटे खुफिया प्लांट्स में भी अफजुदगी मुकम्मल कर सकता है, हत्ता के एक छोटे हॉल या इमारत में भी ये मुमकिन है। मतलब ये है कि ईरान को रोकना या पकड़ना बहुत मुश्किल है। ईरान के पास बम बनाने की सलाहियत, यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजिस टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो कहते हैं ईरान गैर एलानिया एटमी ताकत बन चुका है या बन सकता है। थियोडोरो पोस्टोल के मुताबिक एटम बम बनाना इतना पेचीदा नहीं, खास तौर पर यूरेनियम बम जैसा कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। यूरेनियम से बनने वाला बम ज्यादा पेचीदा नहीं होता। थियोडोरो पोस्टोल का कहना है कि इसके लिए लाजमी नहीं कि पहले टेस्ट किया जाए। वो खबरदार करते हैं अगर कशीदगी बढ़ी तो मशरिक़ वस्ता में एटमी जंग का खतरा भी पैदा हो सकता है। थियोडोरो पोस्टोल के मुताबिक ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो एटम बम बना सकता है। 60% अफजुदगी के बाद हथियार बनाना मुश्किल नहीं रहता। ईरान शायद पहले ही एटमी दहलीज पार कर चुका है।